Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship, and to you alone turn for help. Countless durood salam on our holy last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Imaduddin Javed, Professor of Mathematics, Government Graduate College, Block 17, Dera Ghazi Khan, पंजाब, पाकिस्तान। आज हमारी 10th क्लास मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 और इस लेक्चर नंबर 1 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, यानी इस यूनिट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स क्या सीख चुके होंगे। हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट नंबर 1। थर्ड ऑब्जेक्टिव ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर्स की डेवलपमेंट कैसे हुई, किन मैथमेटिशियंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया, कौन से मैथमेटिशियंस हैं जो फादर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं, इसका हम ब्रीफ डिस्कशन मीन मुख्तसर जायज़ा लेंगे, सरसरी जायज़ा लेंगे। और हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव होगा वो है एप्लीकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स इन द रियल वर्ल्ड। ये जो हम कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते हैं कि रियल वर्ल्ड में इसकी कोई एप्लीकेशन है या ये सिर्फ किताबों में ही लिखा हुआ है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैथमेटिक्स का हम जो भी टॉपिक जो ना पढ़ें उसकी रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन देखें कि रियल वर्ल्ड में हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हैं हमारे आज के इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स। तो डियर स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स पढ़ने से पहले हम इस यूनिट नंबर 1 का विज़िट करते हैं। देखिए, इस बुक में जो पहला यूनिट है वो है कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। यूनिट नंबर 1 ये कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, और जो यूनिट नंबर 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, इसमें इनइक्वालिटीज़ भी आएंगी। थर्ड यूनिट जो है वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। तो ये आपने इन तमाम कंटेंट्स को पढ़ लेना है। तो इसमें 12 यूनिट्स हैं, और अब हम देखते हैं कि इसके यूनिट नंबर 1 में जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको विज़िट करते हैं कि इसमें टॉपिक्स जो है ना कौन से हैं। फिर जब हम स्ट्रेंथ्स लर्निंग आउटकम्स को पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो वो आपको समझ आएंगे। ये यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स स्ट्रेंथ्स लर्निंग आउटकम्स। तो ये सारे जो है ये स्ट्रेंथ्स लर्निंग SLO लिखे हुए हैं। इनको पढ़ने से पहले और उसके बाद फिर हम इंट्रोडक्शन जो ना करेंगे, इनसे पहले जो है हम यूनिट नंबर 1 का विज़िट करते हैं कि यूनिट नंबर 1 में कौन से टॉपिक्स हैं। तो जब हम इन SLOs को पढ़ेंगे तो फिर ये आपको समझ आएंगे। तो ये एक टॉपिक है 1.2 लिखा हुआ है एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने इस टॉपिक को पढ़ना है, इस टॉपिक को जहन में रखना है। ये टॉपिक का नाम क्या है? एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि जब मैं SLO पढ़ूँगा तो जब आपके जहन में ये टॉपिक्स होंगे तो फिर आपको वो स्ट्रेंथ्स लर्निंग आउटकम्स वो समझ आएंगे। और एक चीज़ और देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1.2, इसका क्या मतलब होता है? 1.2 का क्या मतलब है? और इसके नीचे लिखा है 1.2.1, और इसका क्या मतलब है? तो याद रखें, इस 1.2 का मतलब ये है कि यूनिट नंबर 1 है और इसका ये सेकंड आर्टिकल है 1.2, और 1.2.1 का मतलब ये है कि यूनिट नंबर 1 इसका जो सेकंड आर्टिकल है इसका ये फर्स्ट आर्टिकल है, इसका ये फर्स्ट टॉपिक जो ना है। यूनिट नंबर 1 सेकंड आर्टिकल का ये फर्स्ट टॉपिक जो ना है। तो फ़िलहाल आपने ये नाम याद रखना है, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद आपने अब इस टॉपिक को याद रखना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इस टॉपिक को भी आपने जहन में रखना है। एक टॉपिक ये है कॉम्प्लेक्स या ऑर्गन प्लेन जो ना क्या होती हैं। कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं या ऑर्गन प्लेन भी कहते हैं, ऑर्गन प्लेन भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन या ऑर्गन प्लेन। इस टॉपिक को भी याद रखें, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी हमारी इस बुक में इस यूनिट में टॉपिक आएगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस टॉपिक को भी याद रखें, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन
ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और अगर इसको देखें 1.3.3 तो इसका मतलब होगा यूनिट नंबर 1, इसका जो थर्ड आर्टिकल है उसका ये थर्ड टॉपिक जो ना होगा। एक और टॉपिक याद रखें, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक टॉपिक है 1.5 यूनिट नंबर 1 का फिफ्थ आर्टिकल, फाइंडिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ x प्लस आयोटा y होल रेज़ टू पावर n एंड x1 प्लस आयोटा y1 ओवर x2 प्लस आयोटा y2 होल रेज़ टू पावर n। तो ये हमारे पास जो है पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप ये देख रहे हैं x प्लस आयोटा y ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसकी ये पावर है, एंड ये कोशेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसकी पावर है। इसके हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड जो ना करेंगे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, फाइंडिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये भी एक हमारा टॉपिक होगा। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक ये याद रखें, सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। तो ये भी हमारा एक टॉपिक जो है। तो अब इन टॉपिक को जब आप ध्यान में रखेंगे तो आपको जो है स्ट्रेंथ लर्निंग आउटकम्स जो अब मैं पढ़ूंगा और इंट्रोडक्शन वो आपको समझ आएगा। तो यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अब हम पढ़ते हैं इसके स्ट्रेंथ लर्निंग आउटकम्स। आफ्टर completing this unit the students will be able to, इसका फर्स्ट है आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ चुके होंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये मैंने टॉपिक पढ़ा था कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। आप इनको सीख चुके होंगे। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है स्ट्रेंथ लर्निंग आउटकम है, वो है अप्लाई अलजेब्रिक ऑपरेशंस एंड परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप इस यूनिट को पढ़ने के बाद अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ और आप बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर पर परफॉर्म कर सकेंगे। बेसिक ऑपरेशंस का मतलब क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह। ये आप सीख चुके होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कैसे हम डिवीजन करते हैं, बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी आप सीख चुके होंगे इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ऐसे लर्निंग आउटकम है वो है डिमॉन्स्ट्रेट एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ चुके होंगे और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ चुके होंगे। इससे पहले आप सेट ऑफ रियल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं और सेट ऑफ रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। इस यूनिट में आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है उसको आप सीखेंगे और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है उसको भी आप सीखेंगे। नेक्स्ट, फाइंड एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का आप एडिटिव इनवर्स भी फाइंड करेंगे और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड करेंगे। इससे पहले आप रियल नंबर्स में एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये आप पढ़ चुके हैं रियल नंबर्स में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होगी प्रॉपर्टीज़ डिमॉन्स्ट्रेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं। z मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z मॉडुलस इज इक्वल टू z डबल कॉन्जुगेट मॉडुलस,
इज़ इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट होल मॉडुलस। इसी तरह ये प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ये भी आप सीख चुके होंगे इस यूनिट को पढ़ने के बाद। नेक्स्ट हमारे पास है अप्लाई द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ज्योमेट्रिकली इसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकली इसकी वजाहत करेंगे। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी आप सीख चुके होंगे इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द टाइप, यानी कि x प्लस आयोटा वाई होल रेस्ट टू पावर n। तो ये भी मैंने आपको ये बताया था, विजिट किया था जब हमने यूनिट नंबर 1 का। तो ये पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनके आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी आप पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में था सॉल्व द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उनके कोएफिशिएंट कैसे होंगे, वो कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट होंगे। तो ये हैं हमारे स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। तो आपने इन स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स को आपने लाजमी पढ़ना है, 2-3 मरतबा आपने इसको रीड करना है। अगर आपको कोई भी टर्म समझ ना भी आए तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आपने इसको रीड ज़रूर करना है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब ये टॉपिक आपके सामने आएगा तो आप इससे पहले फेमिलियर होंगे, तो आपके जहन में आएगा कि इस टॉपिक का नाम मैंने पढ़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से हम चाइना के एयरपोर्ट पर जाएं और वहाँ पर चाइनीज़ में लिखा हो खुश आमदीद या वेलकम, तो हमें उसकी इतनी खुशी नहीं होगी, वो हमें समझ नहीं आएगी। लेकिन साथ में इंग्लिश में लिखा हो वेलकम और फिर उर्दू में लिखा हो खुश आमदीद, तो उसको देखकर हमें ज़्यादा खुशी होगी कि हम इस वर्ड से पहले वाकिफ़ हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने इनको रीड कर लेना है ताकि आप इन टर्म से पहले फेमिलियर जो ना हो। अब हम करते हैं इंट्रोडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि अब आप जो है सेट ऑफ रियल नंबर के फील्ड से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के फील्ड में आ चुके हैं। इस वक्त अब आप यूनिट नंबर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में जो ना आएंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो वर्ल्ड है, अब आप उसमें दाखिल जो ना हो रहे हैं। तो आप देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो ये यूनिट जो है हमारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो वर्ल्ड है, इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है, उसका ये तारुफ जो ना करवाती है। ये जो यूनिट है हमारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो वर्ल्ड है, बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है, उसका ये तारुफ जो ना करवाती है। दिस यूनिट्स इंट्रोड्यूसेस द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर beginning with their identification and exploration of related concepts such as complex conjugate, modulus and their representation in both algebraic and geometric forms। तो ये मैंने स्टार्ट में आपको बताया, इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे। SLOs में मैंने आपको बताया कि जब आप ये यूनिट पढ़ लेंगे तो आपको जो है आइडेंटिफिकेशन होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। और इसी तरह आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ेंगे, मॉडुलस के बारे में पढ़ेंगे, और मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर की आप रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे अलजेब्रिक फॉर्म में भी और ज्योमेट्रिक फॉर्म में भी। और उसके बाद आप इन अलजेब्रिक ऑपरेशंस को अप्लाई जो ना करेंगे टू अंडरस्टैंड हाउ कॉम्प्लेक्स नंबर ओबे प्रॉपर्टीज़। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ को ये कैसे ओबे करते हैं। तो ये हमारी जो है इंट्रोडक्शन है इस यूनिट नंबर 1 का। और मैंने आपको ये बताया था द यूनिट आल्सो एक्सटेंड्स टू इवेल्युएट एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग पावर्स एंड कोशेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर्स और जो कोशेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्टिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। तो हम जो है x प्लस आयोटा वाई होल रेस्ट टू पावर n, मैंने आपको बताया था पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, अलहदा करेंगे कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। और उसके बाद हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ भी आपके सामने फर्स्ट टाइम आएगी कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। सम टाइम ऐसा होता है कि हम किसी इक्वेशंस को लीनियर कोएफिशिएंट के साथ सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, तो फिर हम कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स
यूज़ करते हैं उस सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेवलपमेंट कैसे हुई। तो याद रखें, ये एक मैथमेटिशियन है जिरोलामा कार्डानो। ये इटालियन मैथमेटिशियन है। इन्होंने जो है सबसे पहले कंसेप्ट दिया था, आइडिया दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। जिरोलामा कार्डानो ने फर्स्ट टाइम जो है आइडिया दिया, कंसेप्ट दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो उसके सामने प्रॉब्लम जो ना कौन सा आया, वो प्रॉब्लम ये था कि उसने एक प्रॉब्लम को फेमसली टैकल जो ना किया। वो ये था कि एक हमारे पास 10 है, वो कहते इसके 2 पार्ट्स जो ना करें कि जिनका सम तो 10 हो और उनका प्रोडक्ट जो ना क्या 40 हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि 10 के 2 पार्ट्स करें, अगर 10 का एक पार्ट 3 हो तो इसका दूसरा पार्ट क्या होगा, वो 7 होगा, यानी कि 10 - 3 होगा। अगर 10 का एक पार्ट अगर फर्ज करें 6 हो तो इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो 10 - 6 होगा, यानी कि 4 होगा। इसे हम 4 कहते हैं। ये 10 - 3 ये 7 है। तो उसने कहा कि 10 के ऐसे 2 पार्ट जो ना करें कि उनको हम सम करें तो वो 10 हो और उनको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो है वो 40 हो। तो अब फर्स्ट कर लेते हैं कि एक हमारे पास नंबर x है। अगर एक नंबर x है तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, 10 - x होगा। तो ये x के ये 2 पार्ट्स हैं। अगर एक पार्ट x हो तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, 10 - x। तो उसने फिर इनका प्रोडक्ट लिया। कंडीशन ये थी कि इनका 10 को डिवाइड करें ऐसे 2 पार्ट्स में कि जिनका प्रोडक्ट 40 आए। तो उसने एक x लिया तो दूसरा अल्टीमेटली क्या होगा, 10 - x। जब उसने इसका प्रोडक्ट लिया तो x × 10 - x और उसने एक इक्वेशन बनाई, दिस इज़ इक्वल टू 40। इसका प्रोडक्ट 40 आना चाहिए। फिर इसने मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 10x - x², दिस इज़ इक्वल टू 40। 40 को इक्वेशन के इस तरफ लेकर आएँ तो ये होगा 10x - x² - 40, दिस इज़ इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाएगा। तो पहले मैं x² वाली टर्म को लिख लेता हूँ, x², ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -10x, और ये माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे +40, दिस इज़ इक्वल टू 0। तो देखें, फिर उसने इसको सॉल्व जो ना किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, x इज़ इक्वल टू -b। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज़ इक्वल टू -b -10 ± b²। b² का मतलब है -10 का स्क्वायर -4ac। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू जो है वो 40 है, डिवाइडेड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू जो है वो 1 है। व्हाट इज़ a? x² का जो कोएफिशिएंट है उसको a कहते हैं, x का जो कोएफिशिएंट है ये -10, इसको b कहते हैं, और ये जो 40 है ये c है। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज़ इक्वल टू -b ± b² -4ac √ ओवर जो है 2a। वैसे यूनिट नंबर 2 में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिटेल में पढ़ेंगे। इसको जस्ट आपने देख लेना है कि वो प्रॉब्लम कहाँ पर एग्जिस्ट क्यों ना हुआ, ये सिर्फ आपको बताना है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट हुआ वो देख रहे हैं हम, x इज़ इक्वल टू माइनस इंटू माइनस, ये प्लस होगा 10 प्लस माइनस, तो -10 का स्क्वायर 100 माइनस 40 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो ये हमारे पास होगा 40, 4 4 आर 16 ओवर जो ना क्या होगा, ओवर 2। अब x इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 10 प्लस माइनस 100 माइनस 160 ओवर 2। तो 100 में से 160 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा -60।
तो इसका देखें सोल्यूशन, यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया। x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 माइनस 160, तो ये होगा -60। -60 को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई -15 अंडर रूट ओवर 2। अब इस 4 का भी अंडर रूट लें तो 4 का अंडर रूट 2 होगा और ये -15 अंडर रूट। इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाला तो 10 है और ये 2 है। जब 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये होगा 5 प्लस माइनस 2 तो कॉमन चला गया, -15 अंडर रूट ओवर 2, 2 इस 2 से कैंसिल हुआ। तो x की जो वैल्यूज़ हैं वो 2 वैल्यूज़ हैं। एक है 5 प्लस -15 अंडर रूट 2 तो कैंसिल हो गया। 2 वैल्यूज़ जो ना आ गई, x इज़ इक्वल टू 5 प्लस -15 अंडर रूट और x इज़ इक्वल टू 5 माइनस -15 अंडर रूट। तो ये वो प्रॉब्लम था जो जीरोलामा कार्डानो ने फर्स्ट टाइम जो है ना इसको फेस जो ना किया। देखिए ये पहली मर्तबा जो है हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि इनसाइड द स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर आया, इनसाइड द स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर आया। तो इसका पहले कोई कंसेप्ट, कोई आइडिया मौजूद नहीं था। तो जीरोलामा ने जब ये देखा कि स्क्वायर रूट में माइनस है तो सबसे पहले तो बड़ा वो अनईज़ी हुआ, अनकंफर्टेबल हुआ कि ये क्या चीज़ है कि अंडर रूट नेगेटिव नंबर का ये अंडर रूट आया हुआ है। तो फिर उसने कहा कि ये जो नंबर हैं ये तो यूज़लेस जो ना है, ये तो फिक्टिशियस जो ना है, इसका तो कोई फ़ायदा जो ना नहीं है। लेकिन बाद में उसने ये एक्नॉलेज जो ना किया कि ये जो 2 नंबर्स हैं ये इनका सम तो 10 है और इनका प्रोडक्ट तो 40 आता है, लेकिन ये नंबर हैं क्या। तो यहाँ से आकर जो है इस जीरोलामा कार्डानो ने आइडिया दिया, कंसेप्ट जो ना दिया दुनिया को कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आए तो ये कुछ ना कुछ ये नंबर हैं, ये बिल्कुल इमेजिनरी या ये फिक्टिशियस जो है ये नहीं है, इनका कोई ना कोई मतलब तो है। ये पहली मर्तबा जो है इस मैथमेटिशियन ने इसका आइडिया दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था। ये वो प्रॉब्लम है जो मैंने आपके सामने रखा, जो जीरोलामा कार्डानो इस प्रॉब्लम को उसने फेस किया, इसको टैकल किया और फिर उसने बताया। शुरू में वो बड़ा अनईज़ी था, अनकंफर्टेबल था कि ये कौन से नंबर जो ना आ गए, इसको पहले कभी देखा भी नहीं है कि इनसाइड द स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर्स आए हुए हैं। तो फिर उसके बाद ये कंसेप्ट आइडिया देने के बाद एक और मैथमेटिशियन जो ना थे, उनका नाम है राफेल बम्बेली। ये भी इटालियन मैथमेटिशियन जो ना थे। तो इन्होंने जो ना डेवलप जो ना किया, एक्चुअल रूल्स बनाए एडिंग के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, कि ये जो इम्पॉसिबल नंबर्स आ गए हैं, स्क्वायर रूट में माइनस जो ना आया हुआ है, इनसाइड द स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर्स आए हैं, उनको कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे उनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये रूल्स जो हैं इस मैथमेटिशियन, ये भी इटालियन मैथमेटिशियन था, इसने ये रूल दिए और इस वजह से ये दोनों मैथमेटिशियन जो है फादर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। जीरोलामा भी और ये राफेल बम्बेली, ये भी जो है फादर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद एक मैथमेटिशियन आए रेने डिकॉर्ट। उसने सबसे पहले ये जो टर्म थी कि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए, इनसाइड द स्क्वायर रूट अगर नेगेटिव हो, तो उसने सबसे पहले जो है ना ये टर्म ईजाद की, इमेजिनरी, जो हम इस यूनिट में यूज़ करेंगे, इमेजिनरी का लफ्ज़ आएगा। तो ये ध्यान में रखें, ये रेने डिकॉर्ट, ये जो मैथमेटिशियन था, इसने जो है ये टर्म ईजाद जो है ना की थी। ये हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आपकी इंटरेस्ट डेवलप जो ना हो इस सब्जेक्ट में और इस यूनिट में। इसके बाद जो है ना क्या हुआ, एक और मैथमेटिशियन जो है ना आए, उस मैथमेटिशियन का नाम है लियोनार्ड ऑयलर। तो ये जो लियोनार्ड ऑयलर है, इसका इंट्रोडक्शन से पहले हम एक स्लाइड जो ना देखते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, ये हमारे पास है एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। इसका जो ग्राफ है वो ये बना हुआ है। आपने फ़िलहाल इसके ग्राफ की तरफ नहीं जाना कि इसका ग्राफ कैसे बना है,
ये कैसे बनाया गया है। अभी आपने इसके ग्राफ की तरफ नहीं जाना, वैसे इस ग्राफ को हम पैराबोला कहते हैं। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 अगर हो तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि वो कौन सा एक्स स्क्वायर को क्या होना चाहिए कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर को 1 होना चाहिए। अगर हम एक्स स्क्वायर को यहाँ पर 1 पुट कर दें, इस पूरे एक्स स्क्वायर को 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब है इस x को क्या होना चाहिए फिर, इसका मतलब है इस x को जो है वो 1 भी हो सकता है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये x जो है माइनस 1 भी हो सकता है क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। रियल नंबर्स में हम पढ़ चुके हैं माइनस 1 का स्क्वायर लें तो वो भी 1 और 1 का स्क्वायर लें तो वो भी 1। तो अगर यहाँ पर हम x स्क्वायर को 1 पुट करें तो इसका मतलब है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो 1 है और वो माइनस 1 है। अगर आप ग्राफ में देखें तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस करता है, एक माइनस 1 पर और 1 पर। तो जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है वही वैल्यूज़ होती हैं जो इस इक्वेशन को क्या करती हैं, सेटिस्फाइड। अब दूसरे ग्राफ को देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर क्या हो कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। एक्स स्क्वायर को अगर हम माइनस 1 पुट करें तो माइनस 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब माइनस 1 प्लस 1 जो है ये देखें 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर को जो है ना क्या होना चाहिए, माइनस 1 होना चाहिए। अब आप देखें कि रियल में कोई ऐसा नंबर नहीं है कि हम उसका स्क्वायर लें और आंसर नेगेटिव आ जाए। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि हम उसका स्क्वायर लें और आंसर नेगेटिव आ जाए। तो ये फर्स्ट टाइम जो है अगर हम x फाइंड करें तो इसका हमें स्क्वायर रूट लेना होगा, यानी कि माइनस 1 अंडर रूट लेना होगा, प्लस माइनस भी साथ में अटैच कर सकते हैं। तो इस बात को हमें देखना है, ये जो माइनस 1 अंडर रूट आया तो सबसे पहले माइनस 1 अंडर रूट को नाम दिया गया आयोटा। आयोटा का नाम दिया, आयोटा जो है ये ग्रीक लेटर है और जैसे हम इंग्लिश में आई यूज़ करते हैं, जो ग्रीक है उसको वो आयोटा जो ना कहते हैं। तो इसका जो आइडिया दिया था ये मैथमेटिशियन थे ये लियोनार्ड ऑयलर। तो उन्होंने सबसे पहले जो है ना ये आयोटा को इंट्रोड्यूस जो ना किया। तो माइनस 1 अंडर रूट जो है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा के। आयोटा का स्क्वायर लें तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस 1 के। तो देखें ये मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अपना रोल अदा जो ना किया। उसके बाद एक और मैथमेटिशियन जो है ना आए, उसका नाम है कॉर्लस या शॉर्टली कॉर्ल कहते हैं, जोहन कॉर्लस ये पूरा नाम है, तो हम इसको शॉर्टली कहते हैं कॉर्ल फ्रेडरिक गाउस। कॉर्ल फ्रेडरिक गाउस, इसने जो है ना क्या किया, इन मैथमेटिशियन ने ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन 2D प्लेन, 2D प्लेन में, 2 डायमेंशनल प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया। और उसने जो है अंडर रूट के अंदर अगर माइनस वगैरह आए तो ऑफिशियली पहली मरतबा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नाम यूज़ जो ना किया। अब देखें हमारी जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब आपके जहन में आ जाना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो नाम है वो किसने दिया, गाउस ने दिया, कॉर्ल फ्रेडरिक गाउस। इसी तरह आयोटा का नाम जो है वो लियोनार्ड ऑयलर ने कहा। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो इसका आइडिया जो है वो जो हमारे मैथमेटिशियन जो ना थे जिरोलामा कार्डानो, उन्होंने दिया। और अगर हमें उन नंबर्स को जो हमारे इम्पॉसिबल नंबर्स हैं उनको ऐड करना हो, सबट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो और आप इस यूनिट में करेंगे तो उसका आइडिया जो है राफेल बम्बेली जो ये मैथमेटिशियन थे इन्होंने दिया। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी डेवलपमेंट ऑफ नंबर्स। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये कैसे डेवलप हुए और इनकी बिल्कुल मैंने शॉर्ट हिस्ट्री बताई। वैसे तो बड़ी लॉन्ग जो हिस्ट्री है, बहुत कुछ है इसकी इनकी हिस्ट्री में, लेकिन बस आपके इंटर लेवल तक ये मैंने शॉर्ट हिस्ट्री आपको बताई। इसके बाद हमारा जो आज का थर्ड ऑब्जेक्टिव है, वो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़ करते हैं, इसको अब हम देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, शुरू में ऐसा समझा जाता था कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं
बस ये किताबों में है, इसका कोई यूज़ नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इस कम्प्लेक्स नंबर को कैसे यूज़ करते हैं। हाँ, सिर्फ इतना है कि जो कम्प्लेक्स नंबर है इनको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, इनको हम देख नहीं सकते। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप देखते हैं कि जैसे हम जो है करंट को जो है देख नहीं सकते, वोल्टेज को देख नहीं सकते, लेकिन इनके असरात हैं, करंट के भी असरात हैं, वोल्टेज के असरात भी हैं। तो हम इन असरात को फील जो ना करते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। हमें नहीं पता कि करंट का कलर कैसा होता है और ये क्या है, इसको हमने नहीं देखा, देख भी नहीं सकते। और बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको हम विजुअलाइज तो नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उनके असरात जो ना हैं। जैसे मैंने आपको ये मिसाल जो ना दी। अब आप ये देखें, जो हमारे पास करंट जो ना होता है सर्किट्स में, ये जो करंट जो है फ्लो जो ना कर रहा होता है, जैसे बैटरी है, बैटरी से जो है ये करंट आता है केबल के ज़रिए, तारों के ज़रिए। और वोल्टेज जो है, वोल्टेज किसे कहते हैं, वो प्रेशर है जिसकी वजह से वो करंट जो है ना क्या करता है, फ़्लो करता है। अगर वोल्टेज कम हो तो उसका फ़्लो भी कम होगा, वोल्टेज ज़्यादा हो तो फ़्लो ज़्यादा होगा। तो वोल्टेज जो है वो प्रेशर है जिसकी वजह से वो करंट फ़्लो करता है। तो इस सर्किट्स में ये जैसे ये मूव करते हैं, बिल्कुल ये दो चीज़ें मिलकर, करंट और वोल्टेज मिलकर जो है ये फ्लो ऑफ करंट को जो है वो सूटेबल जो है ना बनाते हैं। तो पहले मैं आपको एप्लीकेशन बता दूं, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन रियल लाइफ। हम मोबाइल फ़ोन्स में हम इसका इस्तेमाल जो है करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हेल्प्स सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स व्हेन यू मेक कॉल्स और यूज़ द इंटरनेट ऑन योर फ़ोन। देखें, ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये सिग्नल को रिसीव करने में और सेंड करने में ये हमारी हेल्प जो है करते हैं। वाईफाई है, उसमें हमें डेटा जो है क्विकली जो है और एक्यूरेटली कहीं पे ट्रांसमिट करना हो तो वाईफाई के ज़रिए, तो वाईफाई में भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ होते हैं। टेलीविज़न और रेडियो में भी यूज़ होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हेल्प्स कैरी साउंड्स एंड पिक्चर सिग्नल्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये हमारी हेल्प जो है करते हैं सिग्नल्स को, पिक्चर्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर रिप्लेस करने में। एमआरआई में भी, यानी कि डॉक्टर्स जो हैं एमआरआई मशीन यूज़ जो है करते हैं इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। दीज मशीन यूज़ कॉम्प्लेक्स नंबर टू क्रिएट क्लियर इमेज। तो ये जो है क्लियर इमेज जो है ना बताती हैं ये मशीनें, इनमें भी हम जो है ना क्या यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करते हैं। वीडियो गेम्स और एनिमेशन में भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर वर वंस कॉल्ड इमेज नंबर। एक मरतबा एक स्टेज ऐसी थी कि हम इनको जब इमेजरी नंबर जो है ना कहते थे, बट टुडे दे आर यूज इन मैनी रियल टेक्नोलॉजीज सच एज मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट है, एमआरआई है और कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं। उनको हम देखें डेली यूज़ हम इसका जो है करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बताया कि ये ठीक है, दिखाई नहीं देते, मे सीन इमेजनरी, जैसे मैंने आपको करंट की मिसाल दी, लेकिन इनका जो है रियल लाइफ में एक बड़ा वाइटल रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है टेक्नोलॉजीज़ में। यही कॉम्प्लेक्स नंबर इस्तेमाल जो है होते हैं। अब आप देखें, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आप आगे जाके पढ़ेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो क्या होते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट इसकी सारी डिटेल बताऊँगा। तो हम एक्स को रियल पार्ट कहते हैं और इस वाई को इमेजनरी पार्ट कहते हैं। तो देखें, ये दो चीज़ों से मिलकर जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना बनता है, एक रियल पार्ट है और एक इमेजनरी पार्ट है। तो बहरहाल इसकी डिटेल्स जो है ना आगे आएंगी। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे आप, ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है। जैसे आप स्कूल जाते हैं, स्कूल जिस रास्ते से आप गुज़र कर जाते हैं, जिन पाथ से आप गुज़र कर जाते हैं वो आपका रियल पाथ है। एक आप उसको, और एक पाथ आप क्या करें, माइंड में इमेजिन कर लें कि हम इस तरीके से जा सकते हैं। इमेजिनरी, कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप एक उसको इमेजिनरी बना लेते हैं। तो बहरहाल ये दोनों मिलकर जो है ना क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इनकी डिटेल्स जो है ना वो आगे आएंगी। फ़िलहाल मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ रियल लाइफ में क्या है। तो अब आप ये यकीन कर लें, यकीन फरमा लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ रियल लाइफ में है। बस हम इनको किताबों में नहीं पढ़ते हैं, बस हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सॉल्व नहीं करते, बल्कि रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल जो है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कौन से मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने इसको यूज़ जो है इनको डेवलप जो है किया।
फिर मैंने आपको ये भी बताया कि इस यूनिट का इंट्रोडक्शन क्या है। अब आप कन्विंस हो जाएं, अब आप जो है मेंटली प्रिपेयर रहें कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं। यूनिट नंबर 1 में कम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में हैं। 9 तक आप जो है रियल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आप कम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में होंगे, सारा वर्क जो है कम्प्लेक्स नंबर में करेंगे। हाँ, अगर आप हिस्ट्री ऑफ नंबर्स पढ़ना चाहें तो वो मेरी जो है यूट्यूब चैनल पर एक मैंने इंटर लेवल का, सेकेंडरी लेवल का, 9th 10th लेवल की एक हिस्ट्री लिखी हुई है। आप रियल नंबर्स तक उस हिस्ट्री को अगर आप पढ़ना चाहें तो वो आप पढ़ सकते हैं। आप सर्च करेंगे मैथ्स विद प्रोफेसर इमादुद्दीन और उसमें ग्रेड 11 की जो प्ले लिस्ट है, व्यू चैनल में जाएं और वहाँ पर जो है ग्रेड 11 की जो प्ले लिस्ट है उसमें हिस्ट्री ऑफ नंबर्स के उन्वान से जो है वो रियल नंबर्स की हिस्ट्री लिखी हुई है। तो आप चूँकि 9 तक जो है हिस्ट्री ऑफ रियल नंबर्स पढ़ चुके हैं, अब आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि अब आप कम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में हैं। थोड़ा सा हमने स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स भी ना पढ़े कि इस यूनिट में क्या चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें आप पढ़ेंगे। और उसके पहले हमने यूनिट नंबर इसके इंट्रोडक्शन भी देखा। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 जो होगा उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो ये हैं कि हम इसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहल खाना को हमेशा खुश खुर्रम रखें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।